सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम डॉक्टर सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। अद्य वयं द्वादशी कक्षायाः भास्वती द्वितीयो भागः इति पुस्तकस्य तृतीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति मातुराज्ञा गरीयसी। अयं पाठः सौविध्याय अस्माभिः 9 भागेषु विभक्तः कृतः अस्ति। प्रथमतः 6 पर्यन्तं भागः अस्माभिः पूर्वं पठिता एव। अस्मिन् भागे वयं 7मं, 8मं, 9मं च इति भागान् पठामः। आगच्छन्तु पठामः मातुराज्ञा गरीयसी। इस पाठ में जो एक नाट्यांश है, महाकवि भास द्वारा रचित प्रतिमा नाटक का एक अंश है। तो इस अंश के हमने जो 9 भाग किए हैं उनमें से 6 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। उन 6 भागों में क्या होता है यह आप जानते हैं, फिर भी स्मरण के लिए एक बार हम देख लेते हैं। कांचुकीय प्रवेश करता है और राम को बचाने के लिए कहता है कि बचाइए बचाइए। जब पूछा जाता है तो महाराज के बारे में बात आती है कि महाराज को बचाया जाए। और दोष यह जो हुआ है, यह जो दोष उत्पन्न हो गया है, यह कहाँ से हुआ है? महारानी कैकेयी से। श्री राम कहते हैं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, प्रत्येक कार्य में वो शुभ कर्म ही देखते हैं, अतः वे कहते हैं कि यह कार्य उचित होगा, अच्छे परिणाम वाला होगा, क्योंकि माता के द्वारा किया जा रहा है। कांचुकीय उनको बहुत विपरीत वार्ता कहते हैं, परंतु फिर भी श्री राम उनसे सहमत नहीं होते हैं और माता कैकेयी को निस्वार्थ भाव से युक्त सिद्ध करते हैं। लक्ष्मण भी क्रोध में प्रवेश करते हैं, उनको भी समझाने का प्रयास मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम करते हैं और कहते हैं कि भरत हो या हम, राजा कोई भी हो, यदि तुम्हें अपने धनुष की प्रशंसा को देखना है, यानी धनुर्वीरता को आपको देखना है, तो तुम्हें उस राजा की, जो भी राजा है, चाहे भरत है चाहे मैं हूं, उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यह सामान्य बात है, समान बात है। अब लक्ष्मण 7वें नाट्यांश में, इस 7वें भाग में क्या कहता है, वहां से हम प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मणः न शक्नोमि रोषम धारयितुम। रोषम क्रोधम, धारयितुम धारण करना, सहन करना, न शक्नोमि नहीं समर्थ हूं, यानी क्रोध को सहन करने में, क्रोध को रोकने में, क्रोध को धारण करने में मैं समर्थ नहीं हूं। भवतु भवतु, अच्छा अच्छा, गच्छामस्तावत, गच्छामस्तावत, गच्छामः तावत, तो फिर मैं जाता हूं, हम जाते हैं। प्रस्थितः कोष्ठक में दिया हुआ है, प्रस्थितः चल पड़ता है। राम है त्रैलोक्यम दग्धुकामेव ललाटपुट संस्थिता भृकुटिर लक्ष्मणस्य यशा नियतिव व्यवस्थिता। त्रैलोक्यम, तीनों लोकों को, दग्धुकामेव, दग्धुकामा एव, एव समान, दग्धुकामा एव यानी जलाने की इच्छुक। दग्ध होता है जलाना और कामना इच्छा, मानो तीनों लोगों को जलाने की जिसकी इच्छा है, ऐसी भृकुटी भों, किसकी? लक्ष्मणस्य, लक्ष्मण की। ऐसा यह जो लक्ष्मण की भृकुटी है, भों है, और कहां पर है? ललाट पुट संस्थिता, ललाट पर, माथे के ऊपर जो स्थित है, माथे पर जो यह भृकुटी है जो टेढ़ी हो गई है, क्रोध में भ्रेकुटी जो हमारी भौं है वो टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये जो ललाट पर भ्रेकुटी है लक्ष्मण की, ये मानो तीनों लोकों को जलाने की इच्छुक है और नियति एव व्यवस्थिता, नियति की तरह से, भाग्य की तरह से, भाग्यवत व्यवस्थित है, भाग्य की तरह से स्थित है कि ये अब इस तीनों लोकों का, इन तीनों लोकों का भाग्य है कि यह लक्ष्मण की भ्रेकुटी उनको जलाने की इच्छुक हो रही है। सुमित्रा मातः इतस्तावत,
हे सुमित्रा माता, सुमित्रा जिसकी माता है वह कौन? लक्ष्मण। तो हे लक्ष्मण, इतः तावत, इधर, तावत तो इधर आइए, इधर। लक्ष्मण है आर्य अयम अस्मि, हे आर्य अयम यह, अस्मि हूं, यह मैं हूं, यह मैं आ गया हूं। राम भवतः स्थैर्यम उत्पादयता मयैवम अभिहितम उच्यताम इदानीम। भवतः आप में स्थैर्यम उत्पादयता, स्थैर्य उत्पन्न करने के लिए ही, मया मेरे द्वारा, आप में स्थैर्य स्थिरता उत्पन्न करने के लिए, कि बहुत चंचल हो रहे हैं आप, बहुत क्रोधित आवेश हैं, और इस आवेश के कारण आप में चंचलता आ गई है। अच्छे और बुरे की समझ आप अभी इस समय नहीं देख पा रहे, इसीलिए आप में स्थिरता उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि जो स्थिर व्यक्ति होता है वह अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पाप और पुण्य, इन सब का निर्णय आसानी से और सही तरीके से कर सकता है। तो स्थैर्य उत्पन्न करने के लिए, स्थिरता उत्पन्न करने के लिए, मया एवं अभिहितम, मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा इसलिए कहा कि आप में थोड़ी स्थिरता आ जाए। उच्चताम इदानीम, इदानीम अब के लिए बहुत सारे पर्यायवाची प्रयोग होते हैं संस्कृत में। इदानीम, संप्रति, अधुना, सांप्रतम। तो अब इदानीम, अब उच्चताम कहिए। तो अब कहिए क्या है, अब आप मुझसे कहिए कि मैं क्या करूं। 3 पाप के बारे में बताता है कि ताते धनुर्न मयि सत्यम अवेक्षमाणे, सत्य को अवेक्षमाणे, सत्यम अवेक्षमाणे, सत्य को न देख पा रहे, ऐसे ताते, तात पर, पिता पर, मई मेरे अंदर जो सत्य को नहीं देख पा रहे हैं, या मेरा जो सत्य है उसको जो नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे तात पर धनुहु, धनुष नहीं उठा सकता, ऐसे पिता पर मैं धनुष नहीं उठा सकता। तो क्या यह कार्य करूं कि उन तात के ऊपर, उन पिता के ऊपर धनुष उठाऊं जो सत्य को नहीं देख पा रहे हैं किसी भी कारणवश। मुंचानी, छोड़ दूं क्या, शरम, बाणम, बाण को छोड़ दूं कहां, मातरी, माता पर। क्या मैं माता के ऊपर बाण छोड़ दूं, जो कि स्वधनम, अपने धन को हरन्त्याम, हरण कर रही है, ले रही है, जो अपने धन को ले रही है, क्योंकि उनको वरदान में या उनको शर्त के बदले यह कार्य दिया जाना था, यह राज्य दिया जाना निश्चित हुआ था, तो उनका स्वयं का धन है, तो उनको अपने ही धन को लेने वाली उन माता के ऊपर शरम बाणम मुंचानी, छोड़ दूं। दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानी, दोषेषु बाह्यम, दोषों में जो बाहर है, जो दोषों में भी बाहर है, किसी का कोई दोष ही नहीं है जिसका, अनुजम, ऐसे अनुजम, छोटे भाई, भरतम हनानी, भरत को हनानी, मारयामी, मार दूं। किम रोषणाय, किम रोषणाय, रोषणाय रोष के लिए, गुस्से के लिए, तुम्हारे क्रोध के लिए, किम रुचिरम, क्या रुचिर है, क्या सुंदर है, त्रिषु पातकेषु, इन तीनों पापों में से। तो हे लक्ष्मण, तुम मुझे ये बता दो कि माता के ऊपर बाण चलाना, पिता के ऊपर धनुष उठाना, या अपने दोष रहित भाई, छोटे भाई भरत को मारना, इन तीनों पापों में से कौन सा पाप है जो तुम्हारे इस क्रोध के लिए अच्छा है, तुम्हारे क्रोध को शांत कर सकता है। जब यह कार्य कहा जाता है तो लक्ष्मण बड़ा दुखी होता है। लक्ष्मण सवाष्पम, वाष्प के साथ, आंसुओं के साथ कहता है, हा धिक, अरे धिक्कार है, अस्मान अविद्याय उपारभ से, अस्मान हमको अविद्याय, न जानकर, जाना ही नहीं है आपने हमें, उपालभ से, और उलाहना दे रहे हैं हमें, बिना जाने ही आप उलाहना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं यत् कृते महति क्लेशे राज्य में न मनोरथ वर्षाण किल वस्तव्यम 14 वनित्वया। यत्कृते महति क्लेशे, यत्कृते जिसके लिए, महति क्लेशे महान कष्ट होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, राज्य, ऐसे राज्य में, मे मनोरथ न, मेरे मन की इच्छा नहीं, मेरे मन की इच्छा उन राज्य में नहीं है जिसके लिए बहुत झगड़े होते रहते हैं, कष्ट होते रहते हैं, महान कष्टों से जो युक्त है, ऐसे राज्य में मेरे मन की इच्छा, मेरे चित्त की इच्छा, मेरे चित्त की कामना, मेरे अंतःकरण की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। किल, निश्चय ही, दुख क्या है, त्वया, तुम्हें, वन में 14 वर्षाणि वस्तव्यम, तुम्हें वन में
14 वर्ष रहना है, यह मेरे मन का दुख है। राम है, राम कहता अत्र मोहम उपगतः तत्र भवान, अत्र यहां मोहम उपगतः, मोह को प्राप्त हो गए हैं, यहां आप मोहित हो गए हैं, भ्रम में आ गए हैं। तत्र भवान आप, यहां आप मोहित हो गए हैं, भ्रम में आ गए हैं, आपको भ्रम हो गया है। हंत, अरे दुख की बात है। निवेदितम अप्रभुत्वम, निवेदन कर दिया अप्रभुत्व, अपना असामर्थ्य, यानी अपने अंदर कोई ताकत ही नहीं है, हमारी कोई अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। असामर्थ्य जो है, अक्षमता जो है, उस अक्षमता को आपने निवेदितम प्रकट कर दिया, उस अक्षमता को प्रकट कर दिया कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते। क्या हम 14 वर्ष वन में नहीं रह सकते? ये हमारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है। तो इस असामर्थ्य को आपने प्रकट कर दिया है। मैथिली है, मैथिली मिथिला नरेश की पुत्री होने के कारण सीता का नाम मैथिली है। हे सीते, मंगलार्थे नया दत्तान वल्कनांस्तावदानय करम्यन्य नृपैर्धर्मम नैवाप्तम नोपपादितम। मंगलार्थे, मंगल अर्थे, मंगल अर्थ के लिए, मंगल होता है कल्याण, कल्याण कार्य के लिए, कल्याण के लिए, कल्याणाय। अनया दत्तान, इनके द्वारा, दत्तान दिए हुए, इनके द्वारा दिए हुए, यानी माता कैकेयी के द्वारा दिए हुए। वल्कलान, वल्कलों को, तावत आनय, तो आनय, आनय ले आओ, आनय ले आओ, तो उन वल्कल वस्त्रों को ले आओ जो माता कैकेयी के द्वारा हमारे कल्याण के लिए दिए गए हैं। करोमि अन्यई नृपई, अन्यई नृपई, दूसरे नृपों के द्वारा, अपरई राज्यई, दूसरे राज्यों के द्वारा, नैव आप्तम, न एव आप्तम, न तो प्राप्त ही किया गया, आप्तम प्राप्तम, न तो प्राप्त ही किया गया है, न उपपादितम, और न संपादित किया गया है। न तो उनको यह सौभाग्य या धर्म का कार्य प्राप्त हुआ है, न इस तरह का धर्म उन्होंने संपादित किया। ऐसे धर्मम करोमि, इस धर्म के कार्य को मैं करता हूं। सीता, गृह्णातु आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र गृह्णातु, ग्रहण कीजिए। राम है, मैथिली, हे सीते, किम व्यवसितम, क्या व्यवसित है, क्या निर्णय है? सीता, ननु सहधर्मचारिणी खलवहम, खलु निश्चय ही, अहम मैं सहधर्मचारिणी, मैं तो सहधर्मचारिणी हूं, सहधर्म का पालन करना, मुझे तो आपके साथ रहना है, साथ रहकर धर्म का पालन करना है। तो सीता चूंकि पवित्र पतिव्रता स्त्री है, इसीलिए वो अपने पति का साथ किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी, किसी भी प्रकार की स्थिति में नहीं छोड़ना चाहती है। यहाँ हम इस 8वें भाग में ये पढ़ते हैं। इसके बाद जो अंतिम भाग है उसमें आगे क्या होता है देखिए। राम है, मयई काकिना खिल गंतव्यम, मयई काकिना, मया एकाकिना, मुझे अकेले को ही, किल निश्चय ही, गंतव्यम जाना चाहिए, मुझे तो अकेले को ही जाना चाहिए, क्योंकि वन का है, क्योंकि वन जाना है, वन प्रदेश है, खतरा हो सकता है, संकट हो सकता है, इसलिए मुझे अकेले ही जाना चाहिए। सीता, अतो नु खलवनुगच्छामि, अतो अतः नु निश्चय, इसीलिए नु और खलु दोनों एक ही अर्थ में है, निश्चय ही इसीलिए, अनुगच्छामि इसीलिए तो अनुगच्छामि, अनुसरामि, अनुगच्छन कर रही हूँ, अनुगमन कर रही हूँ, इसीलिए तो तुम आपके पीछे आऊंगी कि संकट हो सकता है तो मुझे आपके साथ रहना चाहिए। राम है, वने खलु वस्तव्यम, वन में रहना पड़ेगा, खल निश्चय ही, वने वस्तव्यम, वन में वास करना पड़ेगा। सीता, तत् खलु में प्रसाद है, खलु निश्चय ही, तत् वह में मेरे लिए, प्रासाद महल है, वो वन भी मेरे लिए महल है, आप साथ हैं तो। राम है, स्वशुर शुश्रूषापि चते निर्वर्तितव्या, श्वश्रु ससुर शुश्रूषा, श्वश्रु सास, ससुर ससुर, सास ससुर शुश्रूषा, सेवा अपि भी, सास ससुर की सेवा भी, ते तुम्हें ही, निर्वर्तितव्या, निर्वर्तितव्य, निर्वर्तन करनी है, पूरी करनी है। सीता, एनाम उद्देश्य देवता नाम प्रणाम है क्रियते, एनाम उद्देश्य, इसके उद्देश्य के लिए, देवता नाम प्रणाम है, देवताओं का प्रणाम क्रियते, किया जा रहा है, देवताओं को प्रणाम कर देती हूँ, देवता अपने आप संभालेंगे, देव जो हैं वो अपने आप इनकी देखभाल करेंगे। राम है, लक्ष्मण है, लक्ष्मण वार्यताम यम, हे लक्ष्मण वार्यताम, रोको, यम इसे रोको, यम इसको, इस सीता को आप रोकिए। लक्ष्मण, आर्य, हे आर्य नोत्सहे,
न उत्साहे, उत्साह नहीं है, उत्साह नहीं है। श्लाघनीय काले, श्लाघनीय प्रशंसनीय काले समये, प्रशंसनीय समय में, ऐसा प्रशंसा का जो समय ये सीता माता के द्वारा दिया जा रहा है, इस प्रशंसनीय समय में, इस प्रशंसनीय कार्य में वारयतुम, रोकने के लिए, किसको? अत्र भवतिम, आपको, आप सीता को रोकने के लिए न उत्साहे, मैं उत्साहित नहीं हूँ, मैं उत्साह नहीं कर पा रहा हूँ, अर्थात मैं इनको अब रोकने वाला नहीं हूँ, मैं इनको रोकने के लिए कहने वाला भी नहीं हूँ। इस प्रकार यहाँ आपका ये पाठ समाप्त होता है, जिस पाठ में आपने पढ़ा कि किस प्रकार महाकवि भास द्वारा महारानी कैकेयी को पूरी तरह से निस्वार्थ सिद्ध कर दिया गया है। उनके ऊपर जो दोष लगता है, जो लांछन उनके ऊपर लगता है, उसको पूरी तरह से निरर्थक उन्होंने सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया है। अब 7वें नाट्यांश में, इस भाग में जो हमने आज पढ़ा है, उसमें जो संधि छेद हैं उनके उदाहरण देखते हैं। गच्छामस्तावत, गच्छामः तावत, दग्धुकामेव, दग्धुकामा इव, भ्रिकुटिर्लक्ष्मणस्यैषा, भ्रिकुटिः लक्ष्मणस्य एषा, नियतिव, नियति इव, नियति इव, मयैवम् अभिहितम्, मयैवम् अभिहितम्, मया एवं अभिहितम्, मया एवं अभिहितम्, इतस्तावत्, इतः तावत्, धनुर्न, धनुर्न, धनुः न, विसर्ग को र हो गया है। ये थे इस नाट्यांश के संधि विच्छेद। अब प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरत है, लक्ष्मणः किम धारयितुं न शक्नोति। पहली पंक्ति में कहा था न शक्नोमि रोषम धारयितुं, तो किम धारयितुं न शक्नोति? रोषम। द्वितीय प्रश्न, लक्ष्मणस्य भ्रिकुटिः किम दग्धुकामेव अस्ति। किम दग्धुकामेव, क्या जलाना चाहती है? त्रैलोक्यम। तृतीय प्रश्न, रामः लक्ष्मणस्य किम उत्पादयितुं वदति। राम ने लक्ष्मण का क्या उत्पन्न करने के लिए उत्पादित वदति कहा था? कहा था कि स्थिरता, स्थैर्यम, स्थैर्यम उत्पादयितुं मया एवं अभिहितम्, स्थैर्यम। उत्तर है स्थैर्यम। रामः कीदृशे ताते शरम मोचनाय पृच्छति। कैसे तात, कैसे पिता हैं जिनके ऊपर मैं बाण छोड़ूं, ऐसा राम ने पूछा था। सत्यम अवेक्षमाणे। पूर्ण वाक्य उत्तरत में आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, लक्ष्मणस्य भ्रिकुटिः कीदृशी वर्णिता। लक्ष्मण की भ्रिकुटी कैसी वर्णित की गई है? तो लक्ष्मणस्य भ्रिकुटी त्रैलोक्यम दग्धुकामेव ललाटपुट संस्थिता वर्णिता, या नियति इव वर्णिता, उसको भी आप रख सकते हैं। रामः कीदृशं भरतम, भरतम हन्तुं न इच्छति। दोषेषु बाह्यम अनुजम। तो राम है दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हन्तुं न इच्छति। राम है किम हरन्त्याम मातरी शरम मोक्तुम नेच्छति। किम हरन्त्याम, स्वधनम। तो उत्तर में जोड़ देंगे, रामः स्वधनम हरन्त्याम मातरी शरम मोक्तुम नेच्छति। अब यथा निर्देशम उत्तरत में आ जाते हैं। पहला प्रश्न, ताते अस्य पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। ताते का विशेषण पद क्या है? सत्यम अवेक्षमाणे। मातरी अस्य पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। मातरी का क्या है इसमें? मातरी का विशेषण क्या है? स्वधनम हरन्त्याम। तो हरन्त्याम इसका विशेषण हो सकता है, आपका विशेषण है हरन्त्याम। अब तीसरे प्रश्न पर हम देखते हैं, क्रोधम अस्य पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। क्रोधम का, क्रोध का पर्यायवाची क्या प्रयोग हुआ है? रोषम। बाणम अस्य पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। बाण, इसका पर्यायवाची क्या प्रयुक्त हुआ है? शारम। चांचल्यम इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। चांचल्यम अर्थात चंचलता। चंचलता का कौन सा विलोम पद विपरीतार्थक यहां पर प्रयोग हुआ है? स्थैर्यम। पुण्येषु इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। पुण्येषु का विलोम पद विपरीत अर्थ वाला, उल्टे अर्थ वाला क्या प्रयोग हुआ है?
पातकेषु, त्रिषु पातकेषु बिल्कुल अंतिम था इसे नाट्यांश में। कथ्यताम अस्य पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, कथ्यताम का पर्यायवाची क्या प्रयोग हुआ है? उच्चताम। कथ्यताम का क्या प्रयोग हुआ है? उच्चताम। अधुना अस्य पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, पर्यायवाची अधुना का, जरा सोचिए, पढ़ते हुए हमने कई पर्यायवाची प्रयोग किए थे। अब के लिए इदानीम, संप्रति, तो यहां पर कौन सा प्रयोग हुआ है? इदानीम। भवतः इति सर्वनाम पदम नाट्यांशे कस्मै प्रयुक्तम, भवतः ये जो सर्वनाम पद है नाट्यांशे, नाट्यांश में कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए प्रयोग हुआ है? पहले तो हम भवतः शब्द को ढूंढेंगे कहां पर है। यदि हम देखते हैं तो मिलता है हमें भवतः शब्द, भवतः स्थैर्यम उत्पादयता मयैवम अभीतम, इस तरह से एक जो वाक्य राम कहते हैं वहां पर है कि आपकी स्थिरता उत्पन्न करने के लिए, भवतः आपकी स्थिरता, किसकी स्थिरता? लक्ष्मण की स्थिरता उत्पन्न करने के लिए, तो लक्ष्मण के लिए प्रयोग हुआ है। तो लक्ष्मणाय चतुर्थी लगेगी, कस्मै जहां पर आपका आता है इस तरह के प्रश्न, तो वहां चतुर्थी विभक्ति में ही उसका उत्तर देना है। कस्मै प्रयुक्तम लक्ष्मणाय, या फिर लक्ष्मण कृते, किसी भी शब्द के पीछे जब आप कृते लगाते हैं, कृते लगाने से वह चतुर्थी का अर्थ देने लगता है। नाट्यांशे प्रयुक्तानि अव्यपदानि चित्वा लिखत, अव्यपद चुनकर लिखने हैं। कौन कौन से अव्यपद है पहले आप देख लीजिए। न अव्यपद है इसमें, उसके पश्चात तावत, तत्पश्चात इव, दग्धुकाम एव में दग्धुकामा इव, उसके पश्चात नियति इव में भी इव है, इतस्तावत में दोनों इतः भी और तावत भी, तत्पश्चात मया एवं अभीतम एवं, तत्पश्चात इदानीम, फिर न फिर से आ गया धनुर्ना में, उसके पश्चात आपके कोई भी इसमें नहीं है। इस प्रकार से ये अव्यय आपके इस पाठ में है। जब आप कोई भी पाठ या कोई भी नाट्यांश, कोई गद्यांश, कोई श्लोक इत्यादि आप पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, तो साथ में उस पाठ का या उस नाट्यांश का, श्लोक का मूल रूप, जैसे यह नाट्यांश है तो यह पुस्तक में आपका यह पाठ आपके पास सामने होना चाहिए। यदि आप उसको देखते रहेंगे साथ में सुनकर, उसको भी बीच बीच में प्रश्नों के उत्तर के लिए देखते रहेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब हम चलते हैं 8वें नाट्यांश की ओर, जहां संदिग्ध छेद हैं इसके। अस्मान अविद्यायोपालभसे, अस्मान अविद्याय उपालभसे, मोहम उपगतस्तत्र भवान, मोहम उपगतः तत्र भवान, मंगलार्थेनया, मंगल अर्थे अनया, वल्कलांस तावदानय, वल्कलान तावत आनय, करोम्यन्यै नृपैर्धर्मम, करोमि अन्यै नृपै धर्मम, गृह्णात्वार्यपुत्र, गृह्णातु आर्यपुत्रः, नैवाप्तम न एव आप्तम, नोपपादितम न उपपादितम, खल्वहम खलु अहम, और मनोरथः मनः रथः, मनः रथः। ये इस नाट्यांश के संदिग्ध छेद हैं। तत्पश्चात इसके प्रश्न उत्तरों पर हम विचार करते हैं। एक पदेन उत्तर, रामेण कति वर्षाणि वने वस्तव्यम अस्ति, राम के द्वारा कति वर्षाणि, कति का मतलब होता है कितने। जब आप कति में प्रश्न आएगा तो कति किसी न किसी संख्या को बताएगा। कति का जो उत्तर होगा वो संख्या होगी, चाहे वो निश्चित संख्या हो चाहे अनिश्चित संख्या हो। निश्चित संख्या जैसे 1 2 3 4, और अनिश्चित संख्या जैसे अनेक या फिर लाखों, हजारों, इस तरह से जो संख्या है, शतशः, सहस्रशः, लक्षशः, अथवा एकम, द्वे, त्रीणि, इस प्रकार से कोई ना कोई संख्या इसमें जरूर आएगी। तो कति वर्षाणि, कितने वर्ष, वने वस्तव्यम अस्ति, वन में वस्तव्यम रहना चाहिए है रहना चाहिए, कितने वर्ष के लिए वनवास उनका है, तो 14। महत् क्लेश युक्ते कस्मिन् लक्ष्मणस्य मनोरथः नास्ति, लक्ष्मणस्य मनोरथः नास्ति, लक्ष्मण का मनोरथ नास्ति नहीं है। महत् क्लेश युक्ते, महान क्लेश से, क्लेश यानी कष्ट, महान कष्टों से घिरे हुए, युक्त हुए, ऐसे किस में लक्ष्मण का मनोरथ नहीं है, मन की इच्छा नहीं है, राज्ये। उत्तर क्या बना, राज्ये। राम है सीताम
कान आने तुम कथयति। राम है राम, सीताम सीता को कान आने तुम लाने के लिए, आने तुम लाने के लिए कथयति कहते हैं। क्या लाने के लिए कहते हैं? कान वल्कलान। जिस विभक्ति जिस वचन में प्रश्न पूछा जाता है उसी विभक्ति उसी वचन में प्राय आपको उत्तर मिलता है। तो जहां कान वल्कलान। लक्ष्मण है रामानुसारम किम उपगतः वर्तते। लक्ष्मण राम के अनुसार, राम जो कह रहे हैं कि उसके राम के अनुसार लक्ष्मण किम उपगतः वर्तते, क्या प्राप्त हो गया, किस चीज को प्राप्त हो गया है? तो कहा था ना अत्र मोहम उपगतः तत्र भवान। तो मोहम मोहम पूर्ण वाक्य ना उत्तरत लक्ष्मण से किम दुखम वर्तते। लक्ष्मण का क्या दुख है? लक्ष्मण से दुखम वर्तते। लक्ष्मण का दुख है रामेण 14 वर्षाणि वने वस्तव्यम। राम को 14 वर्ष वन में रहना है। यहां त्वया की जगह पर रामेण आप लिख देंगे। राम कीदृशम धर्मम कर्तुम इच्छति। राम कीदृशम धर्मम, कैसे धर्म को कर्तुम इच्छति करना चाहता है। ऐसा धर्म जो अन्य राजाओं ने, किसी अन्य राजा ने न तो किया है न उनको ऐसा करने का अवसर मिला है। तो एक जो श्लोक में पंक्ति थी, राम है अन्य नृपै नैवाप्तम नोपपादितम धर्मम कर्तुम इच्छति। ऐसे धर्म को करना चाहता है जो अन्य राजाओं के द्वारा न किया गया है न उनको प्राप्त हुआ है। अब यथा निर्देशम उत्तरत में अहम अस्य पदस्य विशेषण पदम किम। अहम का विशेषण पद। अब अहम हम देखते हैं अंतिम पंक्ति में, ननु सहधर्मचारिणी खलवहम। अहम मैं कौन? सीता। सीता क्या करे? सहधर्मचारिणी। तो सहधर्मचारिणी उसका विशेषण है। दूसरा प्रश्न है आपका, दत्तान अस्य पदस्य विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम। दत्तान दिए हुए, क्या दिए हुए? वल्कलान। वल्कलों की विशेषता है कि दिए गए हैं, तो विशेष्य वल्कलान। अस्मान इति सर्वनाम पदम नाट्यांशे कस्मै प्रयुक्तम। अस्मान ये जो सर्वनाम पद है नाट्यांश में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखें अगर, तो कहते हैं लक्ष्मण ने कहा था हा अधिक अस्मान अविद्यापाल से, कि हमें जाने बिना उलाना दे रहे हो। हमें कौन? लक्ष्मण अपने लिए कह रहा है। तो अस्मान किसके लिए प्रयोग हुआ है? लक्ष्मण के लिए। तो लक्ष्मणाय या फिर लक्ष्मण कृते। कल्याणाय अस्य पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। कल्याणाय का पर्यायवाची क्या है? मंगलार्थे। अगले देखते हैं अब पांचवा प्रश्न है, अपरई अस्य पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। अपरई का पर्यायवाची। अपर होता है दूसरा और अन्य दूसरा, तो अन्यई। त्यजतु इति पदस्य विलोम पदम। त्यजतु का उल्टा विलोम पद, विपरीतार्थक। त्यजतु होता है छोड़ना और गृह्णातु होता है लेना, ग्रहण करना। तो त्यजतु का उल्टा क्या प्रयोग हुआ है? विपरीतार्थक गृह्णातु। प्रभुत्वम इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। प्रभुत्वम का उल्टा तो सामान्यतः आप देखेंगे निवेदितम अप्रभुत्वम, अप्रभुत्वम ये प्रयोग हुआ है। नय इति पदस्य विलोम पदम। नय पद का विलोम पद किम प्रयुक्तम, क्या प्रयोग हुआ है? आनय, नय ले जाओ, आनय ले आओ। चित्तस्य कामना, चित्तस्य कामना अस्य पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। चित्तस्य कामना, चित्त होता है मन और कामना इच्छा, मन की इच्छा। इसके लिए कौन सा पर्यायवाची प्रयुक्त हुआ है? मनोरथः। अंतिम प्रश्न है, नाट्यांशे प्रयुक्तानि अव्यपदानि चित्वा लिखत। नाट्यांश में प्रयुक्त जो अव्यपद है उनको चुनकर लिखना है। एक तो धिक प्रयोग हुआ है धिक्कार के लिए, उसके पश्चात आपका न प्रयोग हुआ है, फिर किला प्रयोग हुआ है निश्चित अर्थ में, अत्र हुआ है प्रयोग उसमें, उसके पश्चात हंत दुख और सुख दोनों के लिए प्रयोग होता है, यह भी प्रयोग हुआ है। तावत प्रयोग हुआ है वल्कलांश तावत आनय में। उसके पश्चात नय वाप्तम में न और एव ये प्रयोग हुआ है, नौपादितम में नई है। तत्पश्चात आपका ननु और खलु अंतिम पंक्ति में दोनों निश्चित अर्थ में ये अव्यपद प्रयोग हुए हैं। अब चलते हैं हम अंतिम भाग की ओर, जो इस अंतिम नाट्यांश है इस आपके पाठ का। राम जहां पर
जाने का निश्चय करते हैं और सीता भी उनके साथ जाने का निश्चय करती है। उसके संधि विच्छेद देखते हैं। मयई काकिना मया एकाकिना, खलु अनुगच्छामि खलु अनुगच्छामि, श्वश्रु श्वशुर शुश्रूषापि श्वश्रु श्वशुर शुश्रूषा अपि, एनाम उद्देश्य एनाम उत्दिश्य, तगोद हो जाता है। नोत्सहे न उत्सहे, यही इसमें आपके संधिच्छेद के उदाहरण हैं, ज़्यादा नहीं है। इसके पश्चात हम चलते हैं। इसमें जो प्रश्न है, प्रश्न भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि छोटा सा नाट्यांश है। एक पदेन उत्तरत में पहला देखते हैं। राम कुत्र वस्तुम सीताम कथयति, कहाँ वस्तुम रहने के लिए। यह वस्तु जो शब्द है, ये वस्तु किसी चीज के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। वस्तुम, वस धातु से तुमुन प्रत्यय में है वस्तुम। कुत्र वस्तुम, कहाँ रहने के लिए, निवास अर्थ में। सीताम कथयति, कहाँ रहने के लिए कहता है। वने, कहा वने खलु वस्तव्यम, तो वने। जहां कुत्र होगा वहां पर उसका उत्तर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान के रूप में आएगा। सीता वनम अपि किम मनुते, सीता वनम अपि, वन को भी, अपि भी, किम मनुते क्या मानती है। तत्खलु में प्रासादः, वह मेरे लिए महल है, भवन है, तो प्रासादः। पूर्ण वाक्य न उत्तरत में सीतया का निर्वर्तितव्या कथिता, सीता के द्वारा का क्या निर्वर्तन किया जाना चाहिए, क्या कार्य किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। सास और ससुर की सेवा, तो श्वश्रु श्वशुर शुश्रूषा जोड़ देंगे इसमें। सीतया श्वश्रु श्वशुर शुश्रूषा निर्वर्तितव्या कथिता। कीदृशे काले लक्ष्मण सीताम न वारयति, कीदृशे काले, कैसे समय में लक्ष्मण सीताम न वारयति, रोकता है, नहीं रोकता है। न वारयति, नहीं रोकता है, लक्ष्मण सीता को नहीं रोकता। कैसे, श्लाघनीये, तो श्लाघनीये काले लक्ष्मण सीताम न वारयति। अब यथा निर्देशम उत्तरत है। मम अस्य पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, मम मेरा या मेरे या मेरी, इस तरह से जो शब्द है संबंधवाचक, इसके लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। में, क्या प्रयोग हुआ है, में। तत्खलु में प्रसाद है, मेरा महल है, वो मेरा महल है। अरण्ये अस्य पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, अरण्ये, इसका पर्यायवाची क्या पद है, इस पद का पर्यायवाची क्या प्रयोग हुआ है। अरण्य होता है वन, तो इसका सप्तमी विभक्ति में बनता है अरण्ये, और वन का बनता है वने, तो अरण्य का पर्यायवाची वने। निंदनीये इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, निंदनीय का विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है। विलोम उल्टा, निंदनीय जिसकी निंदा की जाए और श्लाघनीय जिसकी प्रशंसा की जाए, तो श्लाघनीय। वार्यताम यम, वार्यताम इयम, इसे रोको। अत्र इयम जो सर्वनाम पद है, कस्मै प्रयुक्तम, ये जो सर्वनाम पद है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इयम, इसे रोको, किसे रोको, सीता को। राम ने कहा था लक्ष्मण इसे रोको, इस किसे, सीता। इयम सीता, तो सीता के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहां सीता शब्द से चतुर्थी लगाएंगे तो बनेगा सीतायै। क्या बनेगा, सीतायै। जैसे लक्ष्मण से तो लक्ष्मणाय बनता है, सीता से सीतायै बनता है, लता से लतायै होता है जैसे। या फिर सीधा सा है, जैसे लक्ष्मण कृते, ऐसे ही सीता कृते, कृते लगा दीजिए। क्रियते अस्य पदस्य, अस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, क्रियते क्रियापद है, किया जा रहा है, इसका कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, क्या करता इसका प्रयोग हुआ है। क्रियते का किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। एनाम उद्देश्य देवता नाम प्रणाम क्रियते, प्रणाम क्रियते, प्रणाम किया जा रहा है, तो कर्तृपद क्या है, प्रणाम है। नाट्यांशे प्रयुक्तानि अव्यपदानि चित्वा लिखत, आखिरी है। तो यहां पर अव्यपद है आपका किल पहले, फिर नु है, अतः भी है, खलु भी है, खलु बहुत बार प्रयोग हुआ है। तत्पश्चात आपका अपि, शुश्रूषा अपि और च दोनों हैं। उसके पश्चात आपका न प्रयोग हुआ है। और इस प्रकार आपके ये पाठ का समापन होता है। यहाँ यह आपका तीसरा पाठ मातुराज्ञा गरीयसी समाप्त हो जाता है। इस पाठ में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इसके पश्चात हम
अगले पाठ की ओर चलेंगे और उस पाठ में किस प्रकार से कार्य होना है, कैसे हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, यह समझने का प्रयास करेंगे। जब आप हमारे सारे पाठ पूरे हो जाएंगे फिर हम व्याकरणिक कार्य की तरफ चलेंगे कि किस प्रकार इनका व्याकरणिक कार्य भी हमें करना है। तो धीरे धीरे प्रयास यही रहेगा कि हम अपना सारा का सारा कार्य समय पर संपन्न कर लें। तो अभी जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।